दोस्तों पिछले सारे वीडियोस आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज मैं रियल शिव पुराण बुक शुरू करने जा रहा हूँ। यह है प्रथम खंड, लेकिन शुरुआत से पहले कुछ महत्व लिखा गया है, वो भी पढ़ते हैं। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, हे सर्व सिद्धांतों के ज्ञाता महापंडित, आप विशेषकर पुराणों की कथा का सार मेरे प्रति कहिए। सदाचार भक्ति के द्वारा विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है और सज्जन अपने विकारों को किस प्रकार शांत करते हैं, सो कहिए। इस घोर कलिकाल में प्राणी असुरत्व को प्राप्त हुए हैं, उनका शोधन किस प्रकार हो सो आप कहने की कृपा करें। जो वस्तु अत्यंत श्रेष्ठ और कल्याण देने वाली है तथा जो पवित्र से भी पवित्र है, उत्तम साधन रूप है, सो आप मुझसे कहिए। आत्मा जिस साधन के द्वारा शुद्ध हो जाता है और सदा निर्मल चित्त वाले व्यक्तियों को भगवान शिव प्राप्त हो जाते हैं। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, तुम्हारी प्रीति कथा सुनने में है, इसलिए तुम धन्य हो। इसी कारण मैं बुद्धिपूर्वक विचार करके यह श्रेष्ठ शास्त्र कहता हूँ, जो सर्व सिद्धांतों से सम्मत भक्ति आदि करने वाला तथा शिव जी का संतोष करने वाला परम दिव्य रसायन स्वरूप है, यानी शिव जी के मन मुताबिक है। काल रूपी महासब का विध्वंसक ये परम श्रेष्ठ शिव पुराण है। हे मुने, ये भगवान शिव के द्वारा कहा गया है। तो मतलब शिव जी ने ही शिव पुराण कहा था, वही सूत जी कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है भगवान शिव के द्वारा कहा गया है, जिसने जन्म जन्मांतर अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्य कर्म किया हो। यानी शिव जी ने ही अपने बारे में अपनी तारीफ में कहा है। तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, राइट। ये इसमें कुछ गलत नहीं है। उस मनुष्य की अत्यंत प्रीति इस महाशिव पुराण के संबंध में होती है। ये शिव पुराण परम श्रेष्ठ शास्त्र है। पृथ्वी में इसे शिव स्वरूप ही जानकर श्रद्धापूर्वक इसका सदा सेवन करते हैं। जबकि सब पुराण किसी ज्ञानी ने कहा है, लेकिन शिव पुराण स्वयं शिव जी ने ही कहा है। इसके पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य शीघ्र ही श्रेष्ठ भक्ति से संपन्न होता और उसे शिव साधन रूप परम पद की शीघ्र प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को इसे सब प्रकार से पढ़ना ही उचित है, क्योंकि इसके प्रेम पूर्वक पढ़ने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। शिव पुराण का श्रवण करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और अनेक भोगों का उपभोग करने पर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। राजसु यज्ञ या स्वाग्नि होस्ट से पुण्य प्राप्त होता है। वो पुण्य शिव जी की कथा सुनने मात्र से ही मिल जाता है। मुने श्रेष्ठ शिव पुराण का जो मनुष्य श्रवण करते हैं यानी सुनता है, वह मनुष्य नहीं वरन साक्षात रुद्र रूप ही है। इसमें संदेह नहीं है। इसके सुनने वाले और कीर्तन करने वालों की चरण रज भी तीर्थ स्वरूप है, ऐसा मुनिजनों का कथन है। कल्याणप्रद स्थान की कामना वाले जीवों को नित्य शिव जी के निर्मल पुराण का श्रवण करना चाहिए। यदि सब काल सुनने में समर्थ ना हो तो नियम पूर्वक 2 घड़ी ही सुनो। यदि प्रतिदिन सुनने में समर्थ ना हो तो पवित्र महीनों में श्रवण करो।